दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक और अचानक धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर औरत का कौन सा अंग बेशर्म होकर दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक जानकारी भरी वीडियो में। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, शिव अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा बात बात पर उसे ताने मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने के लिए तक नहीं रहता है। मित्रों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी के लिए सेवा। आदमी बिल्कुल परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मित्रों, एक दिन की बात है, शिव अपने घर से बाहर एक सुनसान रास्ते में निकल गया। वह सुनसान रास्ते में चल ही रहा था, तभी उसको अचानक एक संत तपस्या करते हुए मिले। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब संत जी अपना तप खत्म किए तो शिव संत जी के सामने रोने लगता है। संत जी पूछते हैं, पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। तब शिव संत जी को बताता है कि महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। अभी तक एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के एक क्लेश की वजह से चौपट हो गया है। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने न मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। संत जी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। वह संत जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें ये काम बताने जा रहा हूँ। तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर करके दबा या चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। संत जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है, या जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। संत जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे जोर करना। तब शिव संत जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे ये बता दो। दोस्तों, तभी संत जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं, एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए, किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसके पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा
अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे, पति और पत्नी के बीच। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के दिए बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी, लेकिन उसको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे, क्लेश होगा, दुख। तो इसी वजह से कई चीज़ें किसान अपनी पत्नी की अनदेखा करता था। किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उनके घर में हमेशा प्यार बने रहे। रानी और राजा महल में चढ़कर देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से इसके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी, यहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। मित्रों, राजा कहता है किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। राजा कह रहे थे किसान समझदार है, रानी कह रही थी किसान की पत्नी समझदार है। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफ़ी झगड़े हो गया। इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ दी, और राजा ने रानी को उठा कर जोरवा पकड़कर फटका रहे थे। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है, और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह पुरुष सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय पुरुष सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे इस ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा ज़मीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा,
राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। उसके बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली है, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार। इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है। कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों डिंडोरा पिट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है वह तो आपकी रहेगी ही, लेकिन उसका 2 गुना ज़मीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देंगे तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं इसको मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उसके घर जाओ और सारी बातें बता दो और उसको बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोच रहे हैं कि किसान की पत्नी किसान को तो रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले कि हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुम तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब वह किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैं दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और दोनों को स्त्री जात से घृणा होने लगती है। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब बर्ताव किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान। तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। मतलब राजा जानता था। राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या ये आपके साथ ये काम करता था। तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, पहले ऐसा नहीं करता था, तब बहुत किसान अच्छा था। तो राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय संत जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया, औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन प्राप्ति होती है। तो शिव ने कहा है, संत जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी संत जी कहते हैं,
अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपने उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए दोस्तों। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो ज़रूर सुना होगा, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसी वजह से इस संसार में जो भी मनुष्य यह दो पवित्र काम करता है, उसका घर धन से भर जाता है। जो कि आपने इस कहानी में सुना है कि किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी से सारी बात बताकर करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में किसान की तरह अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि ज़रूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।